नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कई एग्जाम सीजी व्यापम पीएससी द्वारा लेने वाले हैं और एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनमें हिंदी के महत्वपूर्ण 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कई में 20 क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इस प्रकार से सहायक संप्रेक्षक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में अति महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है समास से कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। आप हमारे साथ टेस्ट देते चलेंगे, कितने क्वेश्चनों का आपने सॉल्व किया है ये बनाते चलेंगे और हमें कमेंट करके हमें बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि हाथों हाथ में कौन समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आप छांट सकते हैं कि द्वंद्व समास की क्या परिभाषा है, कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है, अव्ययी भाव समास की क्या परिभाषा है। उन दोनों के आधार पर इस प्रकार की चीज़ों को आप आसानी से देख पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हाथों हाथ में कौन समास है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा है इसको बताना है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा अनु। अनु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है उप प्लस सर्ग, यानी कि जो सामने या आगे जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो समीप आकर। और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यय लगे होते हैं वो पीछे आपको देखने को मिलेगा शब्द का, ठीक है। शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार के परिभाषाओं से भी आप आसानी से देख पा होंगे। अन्वेषण, अन प्लस वेषण, इसमें जो होता है वह एक मूल शब्द होता है और उसमें एक प्रत्यय जुड़ा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। पत्रिका, इका, इसमें आप पढ़ते हैं तो भी आपको ऐसा थोड़ा सा अनुमान होता है कि कौन सा प्रत्यय होगा और निश्चित रूप से आपने अध्ययन किया है तो इसका राइट ऑप्शन बता सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा पत्रिका में इका प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपत्ति का सही विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो 144 का इसका राइट ऑप्शन होगा आपत्ति मतलब क्या होता है, सहमति, सहमति, उदासीनता या तटस्थता। तो इसका आपत्ति का मतलब होता है सहमति। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। वास्तविक जो मूल्य होता है उससे अधिक जो शुल्क लिया जाता है उसके लिए कौन सा जो विकल्प है इसमें सही है। अति शुल्क, अधिशुल्क, अपशुल्क या आधि शुल्क। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर, यानी अधिशुल्क, यानी जो अधिक शुल्क लिया जाता है उसके लिए अधिशुल्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका राइट ऑप्शन बताइए कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। 140 का ये नंबर होगा ऐतिहासिक। कई बार पूछा गया है सीजीपीएससी मेंस में भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आहा कितना सुहाना मौसम है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें कौन सा वाक्य है। विस्मय सूचक वाक्य है, संदेश सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर विस्मय सूचक वाक्य है, ठीक है, विस्मय सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वे बोलने में सरल हो, उसका निश्चित अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा के प्रयोग हो, ठीक है, वे भाषा के प्रयोग के लिए हो। तो 148 का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसमें राइट दिया गया है कि उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो सभी लोग जानते होंगे हिंदी एक देवनागरी है जिसमें संस्कृत वगैरह और हिंदी के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली से लेकर पूर्वी या पश्चिमी जो बोली है, बोली और पश्चिमी भाषा हैं उनके अंतर्गत जितने भी भाषाएं आती हैं वह सभी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। और अंग्रेजी जो होता है वह रोमन लिपि है, अंग्रेजी का लिपि जो है रोमन लिपि है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि नासिक व्यंजन है, सभी लोग जानते होंगे कि जिसका उच्चारण में नासिका का प्रयोग हो उसे नासिका व्यंजन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। वर्ण वर्ग का पंचम वर्ग जो होता है, पंचम वर्ण होता है, वह नासिका व्यंजन के नाम से हम इसे जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, स्व आश्रित ऐसे पढ़ सकते हैं, वर्ण को क्या कहते हैं सभी लोग जानते होंगे। इसका 151 का ये नंबर होगा। स्वर्ण स्व आश्रित है, यानी वह स्वावलंबन है, उसमें किसी भी और स्वर या व्यंजन का कोई आवश्यकता नहीं होता है।
च व्यंजन को उच्चारण होता है, कई बार इससे पूछा गया है क्वेश्चन, नासिका से, तालु से, दंत से या वर्तस्य से। 152 के इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि तालु से। च का उच्चारण कैसे होता है? तालु से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग में है? ठीक है, कौन सा द्रव्य स्त्रीलिंग में है? ठीक है, इस प्रकार से जेंडर्स भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। काफ़ी जो है स्त्रीलिंग है, जबकि पानी, रस और जल क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, 153 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा उकारांत। उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन थोड़ा सा डाउट है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल है, इसमें लिखा है सीता खेल रही होगी, मोटर चल रही है, वे आए हैं, बालक खा रहा है। संदिग्ध है यानी कि स्पष्ट नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, सीता खेल रही होगी, जो गारंटी नहीं है कि खेल ही रही होगी। गाल बजाना का सही अर्थ होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ये ना ऑप्शन सही होगा, बकवास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, आँख लगना मुहावरे का अर्थ होता है 157 का, इसका राइट ऑप्शन होगा 157 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि नींद आना। आँख लगना मुहावरे का अंतर क्या होता है? नींद आना। नेक्स्ट है, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? 158 चिकना घड़ा, सभी लोगों ने सुना होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा निर्लज होना। ठीक है, आँख लगना का मतलब समझाया मैंने, बी ऑप्शन होगा। आँख लगने का मतलब नींद आना और चिकना घड़ा का मतलब निर्लज होना। ठीक है, आधा तितिर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? सभी लोगों ने जाना होगा, पूरी तरह कोई काम ना होना। थोड़ा सा इसमें डाउट है पर आप देखिएगा। लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ क्या होता है? 160 का डी ऑप्शन होगा दरिद्रता में आनंद मनाना, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विजयदशमी कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तुलनात्मक विश्लेषण अशुद्ध है। ठीक है, कोमल, कोमलतर, कोमलता और कोमलतम, कौन सा इसमें अशुद्ध है? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, कोमलता। कोमलता जो है एक विशेषण नहीं है, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन बताना है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग क्या है? अशुद्ध है। 164 का आपका सी नंबर होगा, यानी कि अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, ये अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निर प्लस अर्थक, इसका राइट ऑप्शन होगा 165 के नंबर, निधन अर्थक, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निधन अर्थक होगा निरर्थक का। गरिमा का विलोम क्या होता है? गरिमा का विलोम लघिमा होता है। कुसुमेशु का पर्यायवाची है शब्द है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुसुमेशु का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन होगा, यानी कि कामदेव। चलता पुर्जा का अर्थ होता है 168 का, इसका राइट ऑप्शन थोड़ा सा इसमें पता नहीं है, चला के व्यवहार कुशल कह सकते हैं, चलता पुर्जा स्पष्ट नहीं है। आंखें सेकना का अर्थ क्या है? 169 का बी ऑप्शन होगा, दर्शन सुख लूटना। ठीक है, तो इसमें देखिए चलता पुर्जा का अर्थ नहीं है, इसमें व्यापन द्वारा विलोपित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर 169 का दर्शन सुख लूटना, आंखें सेकना का अर्थ दर्शन सुख लूटना। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 170 का सी ऑप्शन होगा लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लंबोदर। नेक्स्ट है, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। ठीक है, निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब देसी अंदाज से, 172 का डी ऑप्शन होगा पगड़ी। पगड़ी क्या है? एक देशज है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आया से नहीं आया है? ठीक है, विदेशी भाषा से नहीं आया है, 173 का इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि कबड्डी। कबड्डी जो है देसी शब्द है। तो इस प्रकार से शब्द देशज और विदेशज, योग रूढ़ आदि शब्दों से आपको पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।